नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज लेकर आई हूं मैं बिहार के उस काले दौर की दास्तां जब सिवान की सड़कों पर शाम ढलते ही मौत का साया मंडराने लगता था। ये कहानी सिर्फ एक गुंडे की नहीं है, बल्कि उस जमाने की है जब लोकतंत्र के नाम पर अपराध का राज कायम था। सिवान, वो जिला जहां पुलिस की जगह एक नाम का खौफ चलता था, शहाबुद्दीन। 16 अगस्त 2004 की वो भयानक रात। गौशाला रोड पर राजीव का किराना स्टोर था। नकाबपोश गुंडे उसके दुकान में घुसे, 2 लाख की रंगदारी मांगी। साहब का नाम सुना है? राजीव ने मना किया तो पिटाई शुरू कर दी। भाई गिरीश ने डर में बाथरूम से तेजाब की बोतल उठा ली और चिल्लाया, पास मत आना। गुंडे भागे लेकिन फिर वापस भी लौटे, इस बार अपने मालिक के हुक्म से। तीनों भाइयों को खींच कर ले गए प्रतापपुर के गन्ने के खेतों में। वहां दरबार सजा हुआ था। बीच में बैठे थे आरजेडी के ताकतवर सांसद शहाबुद्दीन। एक इशारा किया, इन दोनों को तेजाब से नहला दो। फिर बोतलें खुली, चीखे आसमान से जा टकराई। गिरीश और सतीश जिंदा जलते रहे। राजीव को बंधक बनाया गया। पिता चंदा बाबू से फिरौती मांगी गई। तीसरे दिन राजीव किसी भी तरह करके भाग निकला। घर पहुंचा, टूटा, जला और जिंदा। चंदा बाबू ने सुना, थर्राए लेकिन रुके नहीं। थाने गए। थानेदार कांपते हुए बोला, आप नहीं जानते आप किससे पंगा ले रहे हैं। लेकिन चंदा बाबू नहीं रुके। डीआईजी तक पहुंचे, तब कहीं जाकर एफआईआर दर्ज हुई। मामला कोर्ट में पहुंचा। 70 साल के चंदा बाबू ने गवाही दी। शहाबुद्दीन को पहचान कर कहा, यही है जिसने मेरे बेटे को जला दिया। राजीव को 19 जून 2014 को गवाही देनी थी, लेकिन 16 जून को गवाही से 3 दिन पहले उसे गोलियों से भून दिया गया। ये हत्या नहीं थी, न्याय की आखिरी उम्मीद का कत्ल था। लालू राबड़ी के राज्य में शहाबुद्दीन अछूत था। पुलिस उसकी चौखट नहीं लांघती थी। 2005 में नीतीश कुमार आए, राष्ट्रपति शासन लगा, तभी गिरफ्तारी हुई। लेकिन जेल उसके लिए सजा नहीं था, नया दरबार था। सिवान जेल में हर शाम लोग आते, फरियाद करते, हुक्म लेते। जेलर सिर झुकाए रहता। 2017 में तिहाड़ शिफ्ट हुआ, तभी सिवान ने पहली बार सांस ली। 2021 में कोविड के दौरान शहाबुद्दीन मर गया। सरकारी रिपोर्ट में उसको प्राकृतिक मौत बताया गया, लेकिन सिवान की गलियों में आज भी वो फुसफुसाहट है। हिसाब अधूरा रह गया और अब कहानी फिर से वही पहुंच गई। शहाबुद्दीन का बेटा उसामा राजद के टिकट पर रघुनाथपुर से चुनाव लड़ रहा है। लोग कहते हैं बाप ने खौफ से राज किया, बेटा वोट से वही विरासत निभाएगा। ये कहानी किसी एक शख्स की नहीं है, ये उस सिस्टम की है जो सत्ता की आड़ में अपराध को पनाह देता है। चंदा बाबू ने 3 बेटे गंवाए, लेकिन एक बूढ़े ने साबित कर दिया कि अकेला इंसान भी अन्याय के सामने डटा खड़ा रह सकता है। सवाल अब भी वही है, क्या सिवान सच में आजाद हुआ या शहाबुद्दीन की लाश दफन हो गई, पर उसका खौफ अब वो वोट की शक्ल में जिंदा है। अपराधी मर जाते हैं, लेकिन अगर हम चुप रहे तो अपराध का साया हमेशा बना रहता है। धन्यवाद, मैं हूं गरिमा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।